हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हाउसवाइफ की रसोई। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ब्लॉग वीडियो जो कि है सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी जेल भी कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पर वीर सावरकर जी की सेल कौन सी है, कैदियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, एंड यहाँ का नाइट शो, ये सब कुछ मैं आपको ब्लॉग वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप फ़ोटोज़ देख लीजिए। यह है सेल्यूलर जेल का फ़ोटो, और कुछ मैंने पर्सनल फ़ोटोज़ भी डाले हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको अनुमान लग जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। जेल में प्रवेश करते ही आपको दोनों तरफ प्रदर्शनी के एक हॉल देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको अखंड ज्योत की ये बड़ी बड़ी मशालें हैं, ये भी दो हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के अंदर जो कि जेल के अंदर ही है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें उन्होंने जो है कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं कि कैदियों को किस तरीके से काम करवाते थे, किस तरीके से कैदियों को बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। ये सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और उन लोगों से कुछ घंटों का नहीं, डे बाई डे का काम करवाते थे, यानी 24-24, 48-48 घंटे नॉन स्टॉप काम करवाते थे। और कहा जाता है कि यहाँ के कैदियों को जो है सादा पानी भी नहीं दिया जाता था नहाने के लिए। मतलब अगर राशन से, जैसे इसमें आटा पिसवाना हुआ और तेल निकलवाना हुआ, इस वाली मशीन से ना तेल निकाला जाता था, जिसे घंटों घंटों तक चलाया जाता था, जो कि बहुत हैवी होती थी। और अगर कोई काम ना करे तो किस तरीके से उसे कोड़ों से मारा जाता था, और इस तरीके के कपड़े पहनाए जाते थे बोरे वाले, जैसे कि उन्होंने लटका के रखे हुए हैं, और जंजीरों से इस तरीके से जकड़ कर रखा जाता था, और उसके साथ ही इन लोगों से काम कराया जाता था। भले ही जेल के अंदर रहने के कारण लोग इन्हें कैदी कहें, लेकिन हमारे लिए तो ये क्रांतिकारी हैं। ये भारत देश के वो क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हुए और इतनी आलीशान ज़िंदगी में जी रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी त्यौहार मना सकते हैं। पहले ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं था। तो ये हमारे लिए इन क्रांतिकारियों की ही देन है। तो ये काम कराने के बाद ना इन लोगों को नहाने के लिए सादा पानी भी नहीं दिया जाता था। अब मैं आपको ले चल रही हूँ जेल के अंदर दिखाने के लिए कि उन लोगों को कितने इंचेस का, जैसे कि हमारी आज के टाइम में किचन होती है ना, आप उतना समझ लीजिए कि ये उतना बड़ा रूम है। क्योंकि मैं इसको 5x पे करके आपको दिखा रही हूँ तो आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें ना कोई लाइट है, ना कोई पंखा है। और अंडमान निकोबार में, खासकर पोर्ट ब्लेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है गाइस। हम लोग सर्दियों के टाइम पे गए हैं, तब भी हमें इतनी गर्मी लग रही है, तो सोचिए कि गर्मी के टाइम पे यहाँ पे क्या होता होगा। बट हाँ, यहाँ पे बारिश होती रहती है तो टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे गेट जो है ना, लोहे के इतने मजबूत गेट हैं जो आज तक टिके हुए हैं। तो इनकी जो कुंडी होती है ना, जो लॉक होता है ना लगाने का, वो गेट में ही नहीं होता है, साइड में होता है, ताकि कोई मेहनत करके जो है उसे खोल ना पाए। साइड में होता है जहाँ पे उनका हाथ भी नहीं जा पाता। यहाँ पे चिंकू के पापा अंदर बंद हो गए थे। चिंकू को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था कि निकल नहीं रहे हैं, और फाइनली चीकू ने जो है उन्हें निकाल दिया, और चीकू हैप्पी हो गया। तो यहाँ ये जो जेल बनवाई थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाई थी, और पोर्ट ब्लेयर की खोज भी शायद उन्होंने ही की थी कि यहाँ पे ये जगह अच्छी है जेल बनाने के लिए। और यहाँ से आपको देखो समुद्र भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जेल एकदम किनारे पे बनी हुई है, जहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, और यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि समुद्र कुछ किलोमीटर का नहीं है, हज़ारों किलोमीटर का है, और जिसे पार करना इम्पॉसिबल है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ हरियाली भी हो गई है। उस टाइम पे कैसा क्या हुआ होगा पता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे नारियल के, पपीते के और केले के पेड़ मुझे देखने को मिल गए थे। अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस जेल के अंदर लोगों को प्रताड़नाएं दी जाती थी, उन्हें सज़ा दी जाती थी ना, तब यहाँ पे एक सेकेंड भी खड़े होना, यहाँ के लोग हैं जो पहले काम करते थे, उन्होंने बताया था कि मतलब उनके जो पूर्वज हुआ करते थे उस टाइम पे, जो यहाँ के गाइड हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर जब यातनाएं दी जाती थी ना, तो रूह कांप जाती थी। तो इन सब बातों को छोड़िए, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वीर सावरकर जी की सेल में, जो कि सबसे लास्ट में इन्होंने बनाई है। सावरकर जी हमारे इतने बहादुर थे कि उन्हें बंद करने के लिए जेल में सिर्फ एक गेट नहीं, उनकी सेल के बाहर, मतलब एक जो काले कलर का गेट आपने अभी देखा था, उसके बाहर भी जालियों से बना हुआ पूरा एक सेक्टर उन्होंने बना रखा था। तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, निकलना भी मुश्किल हो रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जेल के जो 7 सेक्टर हैं उनका सेंटर।
अंदर, जहाँ पे खड़े होकर जेल के कर्मचारी कैदियों के ऊपर नज़र रखते थे और हमारे जो बहादुर क्रांतिकारी थे उनके ऊपर नज़र रखते थे। आप साइड में जेल का फ़ोटो भी देख सकते हैं, ना देख पाए हो तो बैक करके देख लीजिए। ये भी देखिए कि यहाँ पर कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जेल को देखने के लिए। तो ये सीज़न जो है जब हम गए थे दिसंबर जनवरी का, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि गर्मी थोड़ी कम होती है। हम लोग आ गए थे म्यूज़ियम में, जहाँ पर सारी पुरानी यादें यानी ब्रिटिश शासन के काल पर सेल्यूलर जेल कैसी बनाई गई थी वो सारी यादें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। और वो आइलैंड जहाँ पे अब हम जा नहीं सकते, जहाँ पर ले जाया नहीं जाता है, उनकी भी यहाँ पे फ़ोटो पिक्चर्स सब आपको दिखाई देगी। इसके बाद हम यहाँ से चले गए थे और उसके बाद रात को हम रिटर्न आए थे लाइट शो देखने के लिए। और हमारे साथ साथ नितिन गडकरी जी जो है सेंट्रल मिनिस्टर हमारे भारत के, उन्होंने भी हमारे साथ ही जो है लाइट शो देखा था। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग वीडियो एंड करती हूँ, आती हूँ नेक्स्ट अंडमान ट्रिप की ब्लॉग वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेल्यूलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजार